हेलो विद्यार्थी मित्रों, ज्ञानगंगा विद्यालय ऑनलाइन सेशन में मैं एकता कुड़त्रा आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज हम संस्कृत में पहला श्लोक वंदना यानी कि वंदना और प्रार्थना होता है। हमें ये श्लोक पुस्तक के प्रारंभ में इसीलिए दिया है क्योंकि हम विद्या की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती की वंदना कर सकते हैं। यानी कि नए सत्र की शुरुआत हम सरस्वती माता की प्रार्थना करके करते हैं। तो ये श्लोक की शुरुआत करते पहले हम उसके कुछ शब्दार्थ देखते हैं। सुर भारती यानी कि वाणी की देवी सरस्वती, वागीश्वरी यानी कि वाणी की देवी, आसीना यानी कि बैठी हुई, कुंद यानी कि बेला का फूल, तुहिनः यानी कि बर्फ, शशि यानी कि आस्थानम, धवला यानी कि चंद्र जैसी सफ़ेद, पंकज यानी कि कमल, तनुः यानी कि शरीर, मतिः यानी कि बुद्धि, सितः यानी कि सफ़ेद। तो चलो अब हम पहला श्लोक देखते हैं। जय जय हे भगवती सुर भारती, तव चरण प्रणामम, नाद ब्रह्मयति जगवाणीश्वरी शरणं ते गच्छामः। जय जय हे भगवती सुर भारती, यानी कि इसमें हे भगवती सुर भारती यानी कि हे भगवती सरस्वती, तव चरणे यानी कि तेरे चरणों में, प्रणामम यानी कि प्रणाम करते हैं, नाद ब्रह्मवती यानी कि नाद ब्रह्मयुक्त, वागीश्वरी यानी कि वाणी की देवी, ते शरणेम यानी कि तुम्हारे शरण, गच्छामः यानी कि जाते हैं। अब इसका पूरा अनुवाद हम देखते हैं। तो हे भगवती सरस्वती, तुम्हारी जय हो, हम तुम्हारे चरणों में प्रणाम करते हैं। हे नाद ब्रह्मयुक्त वाणी की देवी, तेरी जय हो, तुम्हारी शरणों में जाते हैं। चलो अब दूसरा श्लोक देखते हैं। त्वमसि शरणा त्रिभुवनतनया, सुरमुनि वदन्ति चरणा, नवरस मधुरा कविता मुखरा, स्मित रुचिरा भरणा। जय जय हे भगवती सुर भारती, यानी कि इसमें शरणा यानी कि शरण या रक्षण देने वाली, बाद में त्रिभुवन धन्य यानी कि तीनों भुवनों में धन्य, शूरमुनि यानी शूरमुनि, वदंती चरणा यानी कि देव और ऋषि मुनि जिसके चरणों में वंदन करते हैं, नवरस मधुरा यानी कि नव रसों के कारण मधुर, और फिर मुखरा कविता यानी कि वाचाल कविता रूप, रुचिरा भरणा यानी कि स्मित की क्रांति के कारण तेजस्वी आभूषणों वाली। अब इसका पूरा अनुवाद देखें तो ये होता है। हे देवी, तुम सबको शरणों में देने वाली, तीनों भुवनों में धन्य तथा देव तथा ऋषि मुनियों जिसके चरणों में वंदन करते हैं, ऐसी नवरसों के कारण मधुर और बहुत शब्दों के युक्त कविता जैसी तथा स्मित क्रांति के कारण तेजस्वी लगते हुए आभूषणों वाली है। इसमें हमें सरस्वती माता के रूप का अनुवाद के रूप में बताया है। आसीना, चलो अब तीसरा श्लोक देखते हैं। आसीना भव मान सहस्रे, कुंद तुहिन शशि धवले, हर जड़ता कुरु बोधि विकासम, सित पंकज तनु विमले। यानी कि इसमें जो शब्दार्थ है वो देखते हैं। कुंद तुहिन शशि धवले यानी कि कुंद पुष्प, हिम और चंद्रमा जैसी श्वेत वर्णा वाली हे सरस्वती,
बाद शीत यानी कि श्वेत, पंकज यानी कि कमल, तनु यानी कि शरीर, देह विमल सब हो जाए। बुद्धि विकासम यानी कि बुद्धि का विकास, कुरु यानी कि करो। इसका पूरा अनुवाद ऐसा होता है, कुंद पुष्प हिम और चंद्रमा जैसी श्वेत वर्णा हे देवी मन रूपी हंस पर विराजमान हो। यानी कि सरस्वती माता मन रूपी हंस के आसन पर विराजमान है। श्वेत कमल की तरह निर्मल शरीर वाली हे देवी मेरी अज्ञान रूपी जड़ता को तुम हरण करो और बुद्धि का विकास करो। यानी कि हमें इस श्लोक में हम सरस्वती माता को प्रार्थना करते हैं कि हमारे जो अज्ञान रूपी बुद्धि है ना, उसको वो हरण कर ले और हमारी जो बुद्धि है उसका विकास करे। तो अब हम चौथा श्लोक देखते हैं। ललित कलामीय ज्ञान विभामयी वीणा पुस्तक धारिणी मतीरा रस्तानो तव पद कमले आई कंठा विषहारिणी। जय 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 हे भगवती सुर भारती। यानी इसमें जो शब्दार्थ है वो हम देखते हैं। ललित कलामयी यानी कि हे मनोहर कला के युक्त, या आगे ज्ञान विभामयी यानी कि ज्ञान की क्रांति वाली। बाद में वीणा पुस्तक धारिणी यानी कि वीणा और पुस्तक को धारण करने वाली। कंठा विषहारिणी यानी कि हे मनोवृत्तियों के विष को हरण करने वाली। पद कमले यानी कि चरण कमले। मति यानी कि बुद्धि। आस्ताम यानी कि रहे। अब इसका पूरा अनुवाद देखें तो हे मनोहर कलाओं वाली, ज्ञान की क्रांति वाली, वीणा और पुस्तक धारण करने वाली, मनोवृत्तियों के विष को हरने वाली हे देवी सरस्वती, तुम्हारे चरण कमल में हमारी बुद्धि रहे। यानी कि हमें सरस्वती माता को प्रार्थना करनी है कि उनके मनोहर कला वाली और ज्ञान की क्रांति वाली, वीणा और पुस्तक को धारण करने वाली, मनोवृत्तियों के विष यानी कि हमारे मनोवृत्ति में जो विष है वो हरने वाली सरस्वती माता के चरण कमल में हमारी बुद्धि रहे। यानी कि हमेशा सुरक्षित रहे। तो इसी के साथ हमारा श्लोक समाप्त होता है। थैंक यू।